आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। चलिए आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड चीज। देखिए बोर्ड एग्जाम अब आप लोगों का जो होने वाला है स्टेट बोर्ड का वो होगा फरवरी में, ठीक है, ये तो सबको पता है। और सिलेबस की बात रही तो सिलेबस देखिए, सिलेबस बहुत बोला जा रहा है कि एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक में जो सिलेबस कम किया गया है वो सिलेबस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10 में है उसमें पूरा 100% सिलेबस आएगा, तो इसलिए पुराने जो ओल्ड बुक है उस ओल्ड बुक को हमें पढ़ना होगा और उसे पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब देखिए बात आता है कि अब हमारे पास 4 महीना समय है, अब 4 महीना में क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो ये बहुत सा रिलेटेड बात स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा क्या होगा। तो जो स्टूडेंट 3 तरह के होते हैं, एक तो लोअर ग्रेड के होते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं और एक जो होते हैं वो फर्स्ट ग्रेड के होते हैं जो टॉपर, ठीक है। तो देखिए जो स्टूडेंट तो जो सोचते हैं कि नहीं मुझे अच्छा मार्क्स लाना है मोर देन 95%, तो उसे तो पूरा ऑल ओवर चैप्टर पूरा सिलेबस के थ्रू जाना, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट लोअर ग्रेड के हैं और जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, जो कुछ पढ़े नहीं ना के बराबर, उसे कुछ पता नहीं है 10th क्लास का, पढ़े भी है तो कुछ समझ में आया नहीं, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो आप इस वीडियो पे पूरे बने रहें और देखें कि आप लोगों को क्या करना होगा। तो आप बहुत इजीली तरीका से मोर देन 85 to 90% ला सकते हैं मार्क्स स्टेट बोर्ड के एग्जाम। स्टेट बोर्ड जो होता है जैसे जैक बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, मैं इसका बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो गया, तो स्टेट बोर्ड में आप लोगों को मार्क्स लाना है। तो स्टेट बोर्ड में मार्क्स आपका 85 to 90% मार्क्स आपका आ सकता है। हाउ टू स्कोर 85 to 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। 3 स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है। 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा है। ये मैं एनालाइज कर चुका हूं पिछले 3-4 साल का पेपर से, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मैं देख रहा था पेपर कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो पेपर मैंने एनालाइज किया तो देखा कि मॉडल पेपर से जो क्वेश्चन है वो 70% मैच कर रहे हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट जो फोकस करना होगा वो फोकस होना चाहिए आपका मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर 2023-24, ठीक है। जो मॉडल पेपर अभी निकला नहीं है, जैक वो जो जैक का साइट होगा तो जैक में आ जाएगा, जो बिहार का साइट होगा, जो भी स्टेट बोर्ड है वो अपने साइट पे वो डालते एग्जाम से 1 महीना या 1.5 महीना पहले। तो वो पेपर को पूरा गो थ्रू करना होगा, उसमें आपको समझना होगा और उस पेपर से रिलेटेड आपका मैच करता है क्वेश्चन, इतना तक मैच करता है कि आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट जो नंबर होता है वो नंबर डिजिट तक भी मैच करता है। हर एक मैथ में मैच करता है, साइंस में भी मैच करता है, इंग्लिश में इतना तक कि इंग्लिश में जो एमसीन पैसेजेस होता है वो पैसेज तक भी मैच कर जाता है। तो आप उससे गो थ्रू करेंगे तो आपका मोर देन 70% क्वेश्चन जो है उससे मैच करता है। अब रह गया बात की 30% क्वेश्चन। 30% क्वेश्चन कहां से होता है? तो 30% क्वेश्चन जो होता है उसमें से आपको 30% का जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन आपका मैच करता है प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर है उससे। तो आपको ये 3, अगर आप ये तीनों पेपर में गो थ्रू करते हैं तो आपको मैं बताता हूं कि बुक में जाने का कोई जरूरत नहीं। अगर जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं, जिसको कुछ पता नहीं है और वो देख रहे हैं कि अब मेरे पास 3-4 महीना बचा हुआ है, 3-4 महीना में मुझे अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप इस वीडियो पे जा सकते हैं। आपको 3 काम करना होगा। वो 3 काम क्या है चलिए आइए बताते हैं। फर्स्ट जो काम है आपका, फर्स्ट काम आपको क्या करना है? तो फर्स्ट काम, अभी तो मॉडल पेपर आपका आया नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 2022-23, ठीक है। इसका प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर पे आप जाके इससे गो थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इससे आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये सेकेंड स्टेप हो गया। ये 2 स्टेप आपको फॉलो करना होगा और थर्ड स्टेप जो है वो मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर अभी आया नहीं है, वो मॉडल पेपर आपका आएगा। तो कब आएगा? वो जनवरी के टाइम पे आएगा। वो जनवरी के टाइम पे आएगा तो वो मॉडल पेपर आपको उससे गो थ्रू करना होगा। मॉडल पेपर
2023 to 24 ये मॉडल पेपर आएगा। और ये मॉडल पेपर मैं जब भी आएगा तो मैं इस मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसे सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा, चाहे वो इंग्लिश का हो या ही मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट से मैं गो थ्रू करूंगा। तो आप लोगों को ये करना होगा कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को ये फायदा होगा कि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों तक वो मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और देखिए अभी आप लोगों को जाना है इससे 2022-23 मॉडल पेपर। तो अब ये मॉडल पेपर से जाना है। तो ये मॉडल पेपर देखिए, ये मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। जितना भी है वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहेगा, आप देख के वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का ज्यादा से ज्यादा जितना भी एमसीक्यू बना है, जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए इस बार जो आप लोगों का क्वेश्चन है, पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, जो 40 मार्क्स का आपका होगा सब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का आपका होगा ऑब्जेक्टिव। टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम आपका होगा और 20 मार्क्स जो है वो आपके स्कूल से है। तो कितना भी स्टूडेंट क्यों ना कमजोर हो या स्कूल जाता ना हो, पढ़ाई ना करता हो, फिर भी स्कूल से कम कितना भी तो बोला जाए तो उसे 15 मार्क्स मिल जाता है कम से कम, और 16, 17 किसी को 18। तो 20 मार्क्स में आप मान लीजिए कि आपका 20 मार्क्स का जो स्कूल में होता है जो भी असाइनमेंट के साथ, उसमें आपको कम से कम भी अगर मिलेगा तो 15 मार्क्स आपको अगर मिल जाता है 20% में 15% आपको स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है। तो 50% मिल गया। अब रह गया बात की 40% जो सब्जेक्टिव है, 40% जो ऑब्जेक्टिव है। तो अब ये मार्क्स आप लोगों को लाना है। तो ये मार्क्स जो है 70% मार्क्स ये आपको दिलाएगा 70 to 75। ये जो मॉडल पेपर है 2023 से 24 का जो मॉडल पेपर है ये आपको 70 to 75% मार्क्स दिलाएगा। यानी कि ये जो मॉडल पेपर बना हुआ होगा 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स में आपको 60 मार्क्स इससे आपको ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इससे मिलता हुआ दिखेगा। और इतना भी कि पूरा डिजिट तक मैच करता है मैथ का, ये मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ, ये ऐसे ही कुछ मैं बोल नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो है आप 60% का मार्क्स आपको इससे मिलेगा देखने को। अब प्रीवियस ईयर में पिछले साल कुछ स्टूडेंट को करवाया था ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन में कराया था। मेरा ऑनलाइन तो ये नया चैनल है, मैं न्यू हूँ, लेकिन ऑफलाइन में मैं करा चुका हूँ स्टूडेंट को। और स्टूडेंट गए हैं, एग्जाम लिखे हैं और वो बोले भी हैं कि सर मैच करता है, क्वेश्चन जो है वो पूरा मैच करता है, जितना भी क्वेश्चन है वो मैच करता है। तो इसलिए आपको ज्यादा फोकस इसमें देना होगा। ये जो मॉडल पेपर 2023-24 है इसमें आपको 100% फोकस देना होगा। ये पेपर आप अगर सब सब्जेक्ट का लेके चले तो भी आप हार्डली 20 to 25 डेज में ये क्वेश्चन सारा सॉल्व कर सकते हैं और 80% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। 80% मार्क्स बोला जाए तो ये आपका 60 मार्क्स आपको ये दिला देगा। तो 60 मार्क्स आपका इधर से हो जाएगा, तो आपका हो गया 75 मार्क्स। अब 75 मार्क्स हो गया। अब उसके बाद जो है इससे और इससे आप गो थ्रू अगर करते हैं तो 30% का जो क्वेश्चन इससे मैच करता है, अगर आप ना के बराबर भी करेंगे तो 30% अगर क्वेश्चन मैच करता है तो मान लीजिए कि 20 मार्क्स का आपका अगर क्वेश्चन यहां से अगर आ जाता है, 60 मार्क्स का यहां से, 20 मार्क्स का यहां से, तो 20 में अगर आप 10 मार्क्स भी अगर स्कोर कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 85। तो ये 85 मार्क्स जो है 85% मार्क्स आप इजिली गेन कर सकते हैं इससे। और देखिए आपको ज्यादा नर्वस होना नहीं है, एग्जाम आ रहा है, ये बुक पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करें, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज, मैथ में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है, साइंस में बहुत ज्यादा टॉपिक है, इतना नोट पढ़ना है। देखिए एक होता है कि मेहनत करना और एक होता है सही दिशा में मेहनत करना। तो मेहनत जो है वो आप सही दिशा में कीजिएगा तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा, ना कि मेहनत बस करे जा रहे हैं। मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, सही दिशा पे मेहनत करना। तो मेहनत, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेहनत है वो आप इसमें अगर जो मेहनत आप बुक में लगाते हैं उसका आधा % अगर आप 80% बुक में दे रहे हैं तो 80 का 40% अगर ये तीनों चीज में आप दे दें तो आपका 80 to 85%, 85 to 90% भी आप स्कोर कर सकते हैं, इजीली अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, ये जो वीडियो बनाऊंगा मैं जो भी
टॉपिक पे पढ़ाऊंगा, तो ये सारा जो मेरा होगा वो मॉडल पेपर से रिलेटेड होगा, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा। तो मैं सबसे पहले अभी मॉडल पेपर से गो थ्रू करूंगा। ये जो मॉडल पेपर है 2022 टू 23 मैं इससे शुरुआत करूंगा और पहले मैथ का सॉल्व करूंगा, फिर साइंस का बताऊंगा और सारा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बस ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा वीडियो भी आता है ऑब्जेक्टिव का टिक करने वाला, वहां से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से पूरा गो थ्रू करूंगा। जो भी क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। जो जितना भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है, मैं पूरा एनालाइज करके 5 साल 6 साल पुराना ओल्ड सब एनालाइज करके उसके बाद में आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मान लीजिए कोई वीडियो आता है तो उस वीडियो के बाद 2 या 3 दिन गैप हो सकता है, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। एनालाइज करने के बाद में वीडियो आप लोग तक पहुंचाऊंगा और मैं वो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसलिए आप क्या करें कि अभी जो है, अभी आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि दोबारा जब मैं जो भी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो जो बनाऊं वो वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग उससे देख के ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं इससे गो थ्रू करूंगा, ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर करूंगा। ये जो मंथ है नवंबर दिसंबर तक में मैं कंप्लीट कर दूंगा सारा आपका, इससे और इससे जो भी डाउट है, जो भी क्लियर, जितना भी होगा सारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है या पहले बन चुका है या बनने का चांसेस है, वो सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा और हर क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अच्छा से समझाने का कोशिश करूंगा। ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों जो टॉपिक है आपका, जैसे मॉडल पेपर का हो गया 2022-23, इससे मैं गो थ्रू करूंगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर चलूंगा। प्रीवियस ईयर के बाद फिर उसके बाद दिसंबर या स्टार्टिंग जनवरी में आपका जो है मॉडल पेपर 2023 टू 24 का जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो फिर मैं जब उससे गो थ्रू करूंगा तो ये दोनों जो आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों को लगभग ये दोनों कंप्लीट करने के बाद इसमें से 50% क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड होता है, जो पैटर्न होता है वो पैटर्न जो है वो रिलेटेड होता है, हमेशा उसे किया जाता है, फॉलो किया जाता है। जैसे मान लीजिए 23 में जो आया वही 24 में आएगा, 23 में जो आया था वो 22 में आया था। तो बहुत ऐसा अभी बात निकल रहा है कि नहीं, सो पहले 40% सिलेबस कम था, उससे पहले 25% सिलेबस कम था और अब क्या होगा। अब एनसीईआरटी बुक भी है जो अपना रिड्यूस कर दिया है सिलेबस, बहुत सारा एक्सरसाइज हटा दिया है, बहुत सारा चैप्टर ही हटा दिया है। तो देखिए, कुछ भी हटाया है उसमें आप लोगों को जाना नहीं है। एनसीईआरटी हटाया है, कहीं तो बोला नहीं गया कि जैक हटाया है, एनसीईआरटी हटाया है और जैक, एनसीईआरटी अलग है, जैक अलग है। ठीक है, तो जैक अलग है, जैक एक बोर्ड हो गया। ठीक है, जैक बोर्ड जो अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो जैक बोर्ड जो सिलेबस निकाला है उस सिलेबस में ने चेक किया है, उस सिलेबस में कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं है या कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे रिड्यूस किया गया हो। सारा चैप्टर है, इसलिए आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि सारा चैप्टर है, सारा चैप्टर को आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, नहीं पढ़ने से कोई उपाय नहीं, तो वो पढ़ना ही होगा। तो अब वो चैप्टर, अब बात रह गया कि 4 महीना में कंप्लीट कैसे, मैथ भी कंप्लीट करना है, साइंस भी कंप्लीट करना है। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि उतना बर्डन लेके चलना नहीं है, इसे फॉलो कीजिए, 100% आपका मार्क्स आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बस इसे फॉलो कीजिए और इससे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, और आपको यकीन नहीं है तो आप एनालाइज कर सकते हैं खुद। पिछले साल का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर आप उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, दोनों का क्वेश्चन मैच करके देखिए, आपको पता चल जाएगा खुद कि कितना क्वेश्चन मॉडल पेपर से मैच करता है। 1 साल का नहीं, आप 2 साल का चेक कीजिए, 3 साल का चेक कीजिए, 4 साल का, जो भी मॉडल पेपर आता है 70 to 75% क्वेश्चन मैच करता है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि डिजिट मैच करता है। मैथ में जो डिजिट है, बोला जाता है कि मैथ में क्वेश्चन सेम रहता है, डिजिट चेंज हो जाता है, लेकिन नहीं, डिजिट भी सेम आपको मिलेगा, डिजिट भी चेंज नहीं होगा। अगर वहां 2x है तो यहाँ भी 2x होगा, डिजिट तक भी चेंज नहीं होता, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ तक होता है कभी कभी इंग्लिश में भी ऐसा हो जाता है कि पैसेज तक मैच कर जाता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, और क्लास 9th में थे तो क्लास 9th का जो होता है वो होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब सब्जेक्टिव होता है, 40 क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन जो वो बस टिक करने वाला होता है। तो कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें मैंने पढ़ाया, मैंने देखा कि उन्हें ना तो इंग्लिश आता है कुछ पढ़ने, ना ही लिखने आता है, वो ना तो पढ़ सकते ना ही लिख सकते। लेकिन मैंने देखा कि वो 9th क्लास में है तो टिक करने वाला है, तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए आप जो है आप पूरा फॉलो कीजिए मॉडल पेपर। अब जब वो मॉडल पेपर फॉलो किए
तो मॉडल पेपर फॉलो करने के बाद जब वो एग्जाम में बैठे तो उनका एग्जाम में ग्रेड आया इंग्लिश में ए प्लस ग्रेड आया, जो कि ना तो इंग्लिश पढ़ने जानते, ना ही बोलने जानते, ना ही लिखने जानते, फिर भी ए प्लस आया। तो क्योंकि वो जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की। पढ़ाई करना एक गो थ्रू बुक बहुत लेट हो जाएगा, लेंदी है, ठीक है। तो ये लेंदी है, तो लेंदी की तरफ हम लोगों को जाना नहीं है। अब समय कम, अब हम लोग को स्मार्ट तरीका से पढ़ाई करना है, इस तरीका से पढ़ाई करना है कि कम समय में ज्यादा ज्ञान मिले और उसे हम बोर्ड एग्जाम में दिखा सके। क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक ही हमसे कोई भी जो मार्क्स है वो पूछा जाएगा, उसके बाद कोई मार्क्स पूछता नहीं कितना मार्क्स आया क्या है। तो बोर्ड एग्जाम जो है उसे सीरियस ले लीजिए। अभी भी समय है आपके पास, 4 महीना समय है, 4 महीना अभी भी सीरियस ले लीजिए। कम से कम ये पढ़ लीजिए। अगर ये पढ़ लीजिएगा तो आप खुद कमेंट करके मुझे बोलिएगा कि देखिए सर आप जो बताए थे वो सच हो गया, वो आया, ठीक है। तो एक बात भरोसा करके ये जो है इसमें गो थ्रू कीजिए, बात मानिए और इसको गो थ्रू कीजिएगा तो आप खुद देखिएगा कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आया है। आप सोच नहीं सकते उस हद तक मार्क्स आएगा। क्योंकि मैं गो थ्रू कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन बनता है हर साल देख रहा हूँ कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है, सेम क्वेश्चन उतर जाता है। यहाँ तक कि इंग्लिश का जो होता है, इंग्लिश का पैटर्न हमेशा उतर जाता है। हमेशा स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट का यही शिकायत है कि सर सब तो हो जाएगा लेकिन इंग्लिश कैसे करेंगे। इंग्लिश सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, इंग्लिश ग्रामर कैसे करेंगे, वास कहाँ लगेगा, इन कहाँ लगेगा, एंड कहाँ लगेगा। तो बहुत सारा दिक्कत है। तो सारा दिक्कत जो है वो सॉल्व हो जाएगा आपका इस वीडियो पे। जो भी मैं आगे वीडियो बनाते जाऊंगा आप उसे बस देखते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो वीडियो आप तक पहुंचे, आप तक जाए, आप उसे देखिए और समझिए। और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 4 महीना समय है, कुछ ज्यादा समय नहीं और कम भी नहीं है। अगर करना चाहे तो 4 महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं और अगर ना करना चाहे तो साल में भी कम पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। ज्यादा नहीं, बस मैं एक वीडियो डालूंगा, रोजाना का एक वीडियो होगा, आधा घंटा का होगा, 1 घंटा का होगा। उससे मैं वो सारा क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन 100% चांसेस है कि बोर्ड में आपका भिड़ेगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए और मेरे वीडियो पे जो भी मैं डालूं उसे आप देखिए, पूरा देखने का कोशिश कीजिए, समझिए। एक बार में समझ नहीं आता 2 बार देखिए। और किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या कुछ भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए। मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, आप लोग तक हर एक क्वेश्चन में पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यही बोल के समाप्त करना चाहता हूं इस वीडियो को। और जो भी आप लोगों को डाउट होगा, अगर क्वेरी होगा तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उससे रिलेटेड आप लोग तक पहुंचा दूंगा बात, ठीक है। और मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आप लोग तक वीडियो पहुंच जाएगा। तो वो वीडियो पहुंचेगा कैसे, मैं तो भेज नहीं सकता हूँ, वो तो आपका काम है। तो आप क्या करें कि आप सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं डालूं, अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वीडियो को देख लें, ठीक है। तो यही बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लीजिए, इसे पूरा एनालाइज कर लीजिए। और जिन्हें भी लगता है कि मैं इसे यहाँ के बड़बड़ा के बोल दिया कुछ भी, ये कर लो, ये हो जाएगा, तो आप एनालाइज कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पूरा एनालाइज करके आया हूँ, उसके बाद आप लोग तक वीडियो लाया हूँ। ऐसे ही नहीं कि खड़ा होकर बस कुछ भी बोल दिया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए खुद भी और खुद को मैच्योर समझिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप 1 क्लास से 10 क्लास तक पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका फायदा नजर 10th क्लास में ही आएगा। 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास पढ़े कोई मतलब नहीं है। 10th क्लास जो पढ़े है वही आपका है। इसलिए अभी से भी सीरियस हो जाइए, पढ़ाई कीजिए और बर्डन के साथ पढ़ाई नहीं करना है, नॉर्मल एकदम बिंदास होकर पढ़ाई करना है। पढ़ाई कीजिए और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। जितना भी क्वेश्चन है मैं आप लोग तक पहुंचाऊंगा, जो क्वेश्चन बन सकता है वो आप तक पहुंचाऊंगा। आप खुद बोलिएगा एक दिन एग्जाम लिखने के बाद कि सर आप जो क्वेश्चन बताए थे वो क्वेश्चन मैच किया। यहाँ तक कि आप देख लीजिएगा, अगर मैं जितना पैसेजेस कराता हूँ उसमें से भी कुछ पैसेजेस मैच करेगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए और मैं यही बोलूंगा लास्ट में कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। और पसंद लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ठीक है, थैंक यू।